टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है देख लीजिए आप यहाँ पर। ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है और ये पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एफएमई के, तो एफबीडी का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा नहीं गया है। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर कम से कम एक न्यूमेरिकल इस बार आपका एकेटीयू सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। देन उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशंस देखेंगे। 3 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। एक लामी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट, और लामी थ्योरम की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है और ये एक क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लामी थ्योरम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है समझो जरा यहां पे ध्यान से। मैं एक डायग्राम बना करके समझा रहा हूं यहां पर एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए यहां पर ये कोई सरफेस है, दिस इज अ फिक्स सरफेस। ऐसे ऐसे जो हम करते हैं ना इसमें, ये इसका मतलब होता है फिक्स सरफेस। कई डायग्राम में आपने ऐसे देखा होगा। अब इस फिक्स सरफेस के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। यहां पे क्या रखी हुई है, एक बॉल है। बोलो यस और नो। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि बॉडी के कांटेक्ट में जितने भी सरफेस हैं वहां से उसको फ्री करना है, और बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, उन सभी फोर्सेस को, उन सभी रिएक्शंस को, जो भी रिएक्शंस आ सकती हैं उस बॉडी के ऊपर हमको शो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो बॉल है इसका वेट कितना है, W। इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस बॉल का हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, FBD। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, एक तो इसका जो वेट है W वो नीचे की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सभी जानते हैं कि जो वेट होता है, सेल्फ वेट जो है इसका, वो हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बोलो यस और नो। तो ये हो गया इसका बॉडी का वेट। दूसरा यहां पर आप देखिए ये जो सरफेस है, स्मूथ सरफेस, यहां पर जितने भी सरफेस लेंगे वो सभी सरफेस कैसे होंगे, स्मूथ सरफेस होंगे। और जब जब क्वेश्चन के अंदर बोलेगा स्मूथ सरफेस है, मान लेना कि इन ये जो कांटेक्ट हो रहा है यहां पे सरफेस का इस बॉल के साथ, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब एक बात बताना जरा, यहां पे ये जो फिक्स सरफेस है, तो इस बॉडी का जहां पर ये कांटेक्ट हो रहा है तो यहां पर क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगी। अब रिएक्शन कैसी होगी, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस है, फिक्स सरफेस आप देख रहे हैं, तो ये सरफेस तो ऐसे है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी, और रिएक्शन को हम लिखते हैं कैपिटल R से। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉल। ये बन गया इसका FBD। तो क्या किया हमने यहां पर, करा क्या हमने यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इसका एक वेट था, वो वेट हमने यहां पर शो कर दिया। दूसरा यहां पर इस फिक्स सरफेस की वजह से एक रिएक्शन आ रही थी, और रिएक्शन हमेशा कैसा आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। वो रिएक्शन हमने यहां पर शो कर दिए। तो इस बॉल का ये क्या बन गया है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैं आपको बता देता हूं जो आज हम यहां पर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, है ना, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एकेटीयू सेमेस्टर एग्जाम में। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको बता रहा हूं और जो क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि आप, देखिए जरूरी नहीं कि जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं वही सेम न्यूमेरिकल आए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख जाते हैं तो यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो, तो यहां पर आप देखेंगे एक सरफेस है, ये फिक्स सरफेस है, और यहां पर एक बॉल है इस तरह से, और ये सरफेस के ऊपर बॉल जो रखी हुई है एक स्ट्रिंग के माध्यम से, इसके माध्यम से, एक स्ट्रिंग के माध्यम से ये रुकी हुई है। यहां पे ये स्ट्रिंग लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगेन ये बॉल है, इस बॉल का आपको क्या करना है, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस बॉल का फिर से क्या करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब जरा समझो, इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, है ना, इस बॉल का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। तो एक तो सेल्फ वेट होगा इसका, और सेल्फ वेट में तो कोई कंफ्यूजन किसी तरह का बचा नहीं है। बोलो यस और नो। इस बॉल का जो सेल्फ वेट है वो क्या लगता है हमेशा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका वेट, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहां पर देखो ये सरफेस है, ये सरफेस इस तरह इस बार वर्टिकल है, तो सरफेस के रिएक्शन कैसे आएगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। बोलो यस और नो। तो इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्शन आ जाएगी, जिसको आप किससे लिखते हो, आर से। रिएक्शन को लिख दिया हमने आर से, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो ये बॉल लटकी हुई है, रुकी हुई है, वो स्ट्रिंग के माध्यम से रुकी हुई है। क्या इस स्ट्रिंग के अंदर भी एक टेंशन आएगी, एक टेंशन फोर्स आएगा, यस और नो। तो यहां पर एक आपको टेंशन फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जितने भी सरफेस के कांटेक्ट हैं, मतलब उनको खत्म करना है, कांटेक्ट उसको फ्री करना है बॉडी को कांटेक्ट से, ठीक है ना। सरफेस के जहां जहां भी कांटेक्ट होगा कि सरफेस के माध्यम से, वहां से उस बॉडी को क्या करना है, फ्री करना है। जितने भी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, उनको शो करना होता है। तो सेल्फ वेट हो गया W, रिएक्शन होगी R, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगी, एक टेंशन। तो इस स्ट्रिंग में आप क्या दिखा देंगे, यहां पर टेंशन दिखा देंगे लाइक दिस, ठीक है। और टेंशन को मान लो हम लिख देते हैं T से। तो ये इसका, इस बॉल का क्या बन गया, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज, एक सेकेंड, यस, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब बना सकते हैं, कुछ कुछ दिमाग में क्लियर हो रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। एक बार देखो डेफिनेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर है ना। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा और कोई एक एग्जाम्पल बना करके समझा दीजिएगा। डायग्राम से अगर आप समझाएंगे तो मार्क्स आपके कटते नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, सच ए डायग्राम ऑफ ए बॉडी इन विच द बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, है ना। बॉडी को करना, फ्री करना है फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं उन सभी फोर्सेस को यहां पर हमने शो करना होता है। तो सच काइंड ऑफ डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहां पर हम लेंगे, पुली का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एक यहां पर देखो एक पुली है, दिस इज अ पुली, ओके। और ये 2 फिक्स सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो यहां पर 500 न्यूटन का, 500 न्यूटन यहां पर पुली से लटका हुआ है, और एक ब्लॉक यहां पर लटका हुआ है, मान लो दिस इज 300 न्यूटन। अब ये जो ब्लॉक है 500 न्यूटन का और 300 न्यूटन का, इनका भी हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, देखो जरा। मान लो हमने बनाया इस 500 न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम, तो जितने भी कॉन्टैक्ट है वहां से फ्री करोगे, बोलो यस और नो। तो यहां पर क्या होगा, एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, और वो कितना है, दैट इज 500 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। दूसरा एक रिएक्शन लगेगी, क्योंकि ये जो सरफेस है, जो फिक्स सरफेस है, ये क्या लगाएगा, एक रिएक्शन, इसकी वजह से एक रिएक्शन आएगी। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R से। लेकिन यहां पर जो ये स्ट्रिंग है ना, ये जो रोप है, या स्ट्रिंग कह लीजिए या फिर आप इसको रोप कह लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगी, एक टेंशन भी आएगी ऊपर की तरफ। T मतलब टेंशन, ये भी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। बोलो यस और नो। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। आप इस 300 न्यूटन ब्लॉक का भी क्या बना सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। बड़ा सिंपल है, इसका डायग्राम यहां पर बना दीजिए। दिस इज 300 ब्लॉक, 300 न्यूटन का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ लगेगा सेल्फ वेट, दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। और यहां पर क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, एक ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगी, और यहां पर कोई सरफेस तो है नहीं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। आई होप कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं आपको। लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम को समझने का। अलग अलग तरह के डायग्राम हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। मान लो कि इस तरह से ये कोई एक फ्लोर है और ये वॉल है, ठीक है जी, ये फ्लोर है और ये वॉल है। यहां पर एक लैडर है, दिस इज अ लैडर, लैडर लगी हुई है यहां पे। इस दीवार के सहारे, इस दीवार के सहारे क्या है कि यहां पे लैडर है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है ना। कैसा सरफेस है, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। मतलब क्या है कि फ्रिक्शन नहीं है। ओके चलो,
अब यहां पर क्या है कि एक फोर्स लगा हुआ है इस लैडर को रोकने के लिए। यहां पर आप एक फोर्स दिखा दीजिए, यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है और इस फोर्स का बोल दीजिए P। एक फोर्स लगा हुआ है यहां पे P और एक फोर्स यहां भी लगा हुआ है इस लैडर के ऊपर। लेट अस से इट इज 500 न्यूटन। लेट अस से इट इज 500 न्यूटन। अब ये जो लैडर है, इस लैडर का आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ड्रॉ करना है इसका आपको। अलग अलग टाइप के मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा तो यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। तो लेट अस टेक दिस लैडर। इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो एक तो यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है P, तो यहां पर आप दिखा देंगे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगा हुआ है। यस, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है वहां पे आप दिखा दीजिए इसको, बोलो यस और नो। कितना फोर्स है ये? दैट इज इक्वल टू P। अब यहां पर आप देखो एक कांटेक्ट यहां पे, जहां जहां पर कांटेक्ट हैं उन कांटेक्ट से क्या करना है, बॉडी को फ्री करना है। तो इस सरफेस का कांटेक्ट यहां पे, इस लेडर का इस फ्लोर के साथ यहां पे कांटेक्ट है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगी, रिएक्शन आएगी। तो यहां पर आ जाएगी एक रिएक्शन। अरे बोलो यस और नो। तो ये एक रिएक्शन आ जाएगी यहां पे, बोल दो इसको R। R मतलब रिएक्शन। चलो जी, अब यहां पे आ जाओ। इस लैडर का एक कांटेक्ट यहां पर भी तो इस सरफेस पे, तो यहां भी क्या आएगी, रिएक्शन आएगी। और रिएक्शन कैसे आएगी, क्योंकि ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। तो यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगी। अब इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, R। तो इसको आप एक काम करो, R1 बोल दो, इसको आप R2 बोल दो। तो दो रिएक्शन आएंगे यहां पे। दो रिएक्शन क्यों आ रही हैं, क्योंकि जो लैडर है ये दो पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहा है इसका। यहां पर वॉल पे भी इसका कांटेक्ट है, फ्लोर पे भी कांटेक्ट है। तो यहां पे दो रिएक्शंस आ जाएंगी, R1 R2। एक फोर्स इस पे लगा हुआ है दैट इज 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना है, दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो इसको भी दिखाएंगे। जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं बॉडी के ऊपर उन सभी फोर्सेस को दिखाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम में, इंक्लूडिंग रिएक्शंस। अच्छा, कुछ और बच गया क्या इसमें, बताओ जरा। एक बार वीडियो को पॉज करो। क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, इस लैडर का FBD बन चुका है, यस और नो, या कुछ छूट रहा है अभी, बताओ भाई। चमका कि नहीं चमका, कुछ छूटा हुआ है। इस लैडर का सेल्फ वेट वो तो दिखाया नहीं अभी, और वेट, सेल्फ वेट कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पे है, तो एक यहां पर क्या लग जाएगा, सेल्फ वेट, जिसको आप लिख सकते हो W से। अब बन गया ये क्या, इसका, इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ भाई, कोई दिक्कत है, चमका कि नहीं चमका, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है बात करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। तीन इक्वेशंस होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। भाई बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, किसी भी बॉडी को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये तीन इक्वेशंस वो जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी बॉडी, जब उस बॉडी के ऊपर लग रहे सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मान लो ये दो डायरेक्शन आपने कंसिडर करी, x डायरेक्शन एंड दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y डायरेक्शन, और दोनों क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे बोलो यस और नो। x और y दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो क्या कह रहा है ये, तीन इक्वेशंस आएंगे यहां पे। देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं, या कहो कि फोर्सेस जितने भी कंपोनेंट्स हैं x डायरेक्शन में, उनका एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से y डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के जो कंपोनेंट हैं उनका एल्जेब्रिक सम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू
जीरो। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो मोमेंट लोगे उनका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समेशन m इक्वल टू जीरो। m मतलब मोमेंट। तो ये तीन इक्वेशंस हैं आपके पास, ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बोलो यस और नो। तो जब हम कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करेंगे, कॉन्करेंट का मतलब याद है आपको, अगर आपने यूनिट 1 पढ़ रखी है तो फोर्स सिस्टम के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम में बताया था कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट और कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये सारे फोर्सेस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर मान लो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो कॉन्करेंट फोर्स में तो ये दो इक्वेशन ही काम करेंगे हमारी, ये इक्वेशन काम नहीं करती है, वहां यूज नहीं होती है, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लामी थ्योरम। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ये 3-4 लाइनें लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलो लामी थ्योरम की बात करते हैं। लामी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, मान लो 3 फोर्सेस हैं। कितने फोर्सेस हैं, तो लामी थ्योरम जो है वो 3 फोर्सेस के लिए है कि भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लगे हुए हैं और तीनों फोर्स कैसे हैं, कॉन्करेंट फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं, कॉन्करेंट। तो मान लो कि एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हुए हैं। किसी बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लगे हैं, 3 फोर्स लगे हैं। एक फोर्स ये रहा, इसको बोल दीजिए P1, दूसरा फोर्स हो जाएगा आपका P2 लाइक दिस, एंड तीसरा एक फोर्स और लगेगा दैट इज P3। तो यहां पर आप देख रहे हैं P1 P2 और P3, किसी बॉडी के ऊपर ये 3 फोर्सेस लगे हैं और तीनों फोर्स कैसे हैं, दोज आर दीज फोर्सेस आर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो हम यहां पर लामी थ्योरम लगा सकते हैं। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, इससे पहले मैं बताऊं आपको कि भाई 3 फोर्सेस हैं, तो पहला फोर्स कौन सा है, P1। तो P1 के सामने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को आप बोलेंगे अल्फा 1। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा 1। ठीक है, ये अल्फा 1 कौन सा एंगल है, P1 के सामने। मतलब जो P1 की बात हम कर रहे हैं, तो P1 के अलावा जो 2 फोर्स बच गए, कौन से, P2 और P3, तो इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा 1। नेक्स्ट P2 के सामने एंगल की अगर हम बात करें, P2 के सामने मतलब P1 और P3 के बीच का एंगल, मान लो ये एंगल कितना है, बीटा। सिमिलरली P3 के सामने यानी कि P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, गामा। बात समझ में आ रही है। तो लामी थ्योरम ने क्या बताया था हमको, जरा ध्यान से सुनो। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, ध्यान रखना, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। मतलब क्या हुआ कि जो P1 है, P1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू P2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू P3 अपॉन साइन गामा, साइन गामा, है ना। तो देखो P1 के साथ कौन सा एंगल आएगा, P1 के साथ एंगल आएगा जो P1 के अलावा 2 फोर्स बच गए उनके बीच का एंगल। ध्यान रखना, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके। फिर इक्वल टू P2 अपॉन साइन बीटा, P2 के अलावा 2 फोर्स कितने हैं, P1 और P3, इनके बीच का एंगल कितना है, बीटा। अगर हम लिखेंगे P3, तो P3 अपॉन क्या आएगा, साइन गामा। गामा क्या है कि P3 को छोड़ दो, P1 P2 अदर जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, वही तो लिखा हुआ है। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। तो ये जो स्टेटमेंट है, 2 नंबर में अगर आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट, तो ये डायग्राम बना करके और आप इसको इस तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लामी थ्योरम। आगे चलें, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लामी थ्योरम। एंड अब देखो जरा यहां से कंक्लूड कर देता हूं, ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे कॉन्करेंट अगर फोर्सेस हुए, कॉन्करेंट, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन काम आएंगी। अब कौन सी इक्वेशन कब काम आएगी वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि ये जो इक्वेशन है दोनों, या फिर ये तीनों इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये एनी नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है, चाहे 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 5 फोर्स हो, 10 फोर्स हो, डजंट मैटर एट ऑल। तो कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो, ये इक्वेशंस आपकी काम कर जाएंगी। लेकिन जो लामी थ्योरम है दैट इज वैलिड ओनली फॉर 3 फोर्सेस। तो 3 फोर्सेस होने चाहिए एग्जैक्टली, ना 4 हो ना 2 हो। 3 फोर्सेस के लिए क्या होगी, लामी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। चलो दोनों से हम सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और लामी थ्योरम से भी करेंगे, और देखेंगे क्या दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। देखो जरा इधर, स्फीयर ऑफ ए वेट 100 न्यूटन इज टाइड टू अ स्मूथ वॉल बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक स्फीयर है और एक वॉल से क्या है, ये एक स्ट्रिंग के माध्यम से, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के माध्यम से ये जो स्फीयर है वो लटका हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आपको बताना है कितनी टेंशन होगी, एंड रिएक्शन ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है इसका आप इस पे एक रिएक्शन भी आएगी, वो रिएक्शंस भी आपको बतानी है। तो क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। तो ये जो बॉल है इसको नीचे बना लो, इस बॉल को नीचे बनाओ जरा, इस बॉल को यहां बना लीजिए, इसका बना लो क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। बना सकते हो, आसान है कि यस और नो। तो मैंने क्या करा, आसानी के लिए ये एक्सिस बना दी पहले ही। बोलो, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बताओ जरा, इसका ये जो बॉल है, स्फीयर है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे, एक तो इसका सेल्फ वेट है जो कि कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिखा देंगे यहां पर इसका हम सेल्फ वेट जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको लिख देंगे हम W से। W इज इक्वल टू कितना है, 100 न्यूटन। इसका वेट आपको दिया हुआ है, W की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत बेसिक सा। आज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको। चलो, हमारा फंडा ये रहता है पढ़ाने का, थोड़ा पहले आसान क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद उसका लेवल बढ़ाया जाता है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और जरा देखो यहां पर एक ये जो वॉल है वर्टिकल, तो एक परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, यहां पे जहां कॉन्टैक्ट है, यहां पर कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आएगी। बोलो, तो यहां पर दिखा दो एक रिएक्शन, और रिएक्शन को लिख लेते हैं R से, R। और एक ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आएगी। बोलो ये सर नो, तो ये टेंशन आ जाएगी। ये एंगल आपको दे रखा 15 डिग्री, ये जो एंगल है ये एंगल आपको दिया 15 डिग्री। ओके, तो जरा यहां पे दिखा दो टेंशन, ये हो जाएगी टेंशन लाइक दिस। और इस टेंशन को T से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, T से। चलो, जब एक बात बताओ, ये रिएक्शन यहां पे आएगी, ये एंगल अगर 15 डिग्री है, ये जो एंगल है अगर ये 15 डिग्री है, ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन है ना यहां पे ऐसे R। तो ये एंगल कितना है, 90, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। बताओ इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल 15 डिग्री है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 75, तो ये 75 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, यहां पे लामी थ्योरम लगानी है। कौन सी थ्योरम लगानी है, लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम के लिए यहां पर आप देखो 3 फोर्स हैं, केवल कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं। एक तो W है 100 न्यूटन, एक रिएक्शन है R, और तीसरा है यहां पर टेंशन। तो लामी थ्योरम अप्लाई करो। तो लामी थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो आपको तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल्स पता होने चाहिए। तो जरा एक बार मुझे इसके एंगल्स बता दीजिए, एंगल्स कितने कितने हो जाएंगे ये बताओ। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टेंशन और R के बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो। बताओ, अगर ये 75 है तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 15 डिग्री। अरे ये तो 15 डिग्री होगा, ये तो देखो ये 15 डिग्री है ना, तो ये तो 15 डिग्री, ये अगर 15 है तो ये 15 होगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये टेंशन और R, टेंशन T और रिएक्शन R के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 90 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 105। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, चमक रहा है, यस और नो। तो आपको टेंशन और R के बीच का एंगल मिल गया कितना, 105। W और R
W यानी कि जो इसका सेल्फ वेट है और रिएक्शन R के बीच का एंगल तो साफ साफ आपको दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यस और नो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब देखो टेंशन और W के बीच का एंगल, अरे P1 P2 P, वो आपको एंगल बताना था ना, तीनों एंगल फोर्सेस के बीच का एंगल। अब मुझे आप ये बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, T और W के बीच का एंगल, ये कितना है एंगल 75 और ये कितना है 90, तो बताओ कितना हो जाएगा 90 प्लस 75 165 होगा, यस और नो। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 165। बस आपका काम हो जाएगा। यहां से देखो जरा लामी थ्योरम लगाओ। एक मान लो इसको P1 है, अरे इसको P1 कह सकते हो, इसको ऐसा कहो, ये हो जाएगा मान लो P1, ये हो जाएगा आपका P2 और ये हो जाएगा आपका P3। तो क्या लिखते थे हम लोग, लामी थ्योरम है P1 अपॉन साइन अल्फा, P2 अपॉन साइन बीटा, P3 अपॉन साइन गामा। मतलब जो फोर्स आप लोगे ना, उसके अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल आपको लेना है। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका W के सामने वाला एंगल कितना है, या फिर एक काम करो पहले लिखो आप टेंशन T अपॉन एंगल कौन सा आएगा T के सामने, यानी कि R और W के बीच का एंगल। जिस फोर्स को आपने यहां पर लिखा है नीचे एंगल कौन सा आएगा साइन के साथ, तो दो अदर फोर्सेस के बीच का एंगल। तो T को आप लिख रहे हो वहां पे, तो बचे दो फोर्स R और W, इनके बीच का एंगल है 90 और वो भी साइन के साथ। तो T अपॉन साइन 90 इक्वल टू है रिएक्शन R अपॉन R के अलावा जो टेंशन T है और W है, इनके बीच का एंगल कितना है 165। तो R अपॉन साइन 165 इक्वल टू W, तो W अपॉन T और R के बीच का एंगल कितना है 105। तो लिखेंगे यहां पे W अपॉन साइन 105 और W की वैल्यू आपको पता है कितनी है 100। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 100। अब आप इसको यूज कर लीजिएगा, एक सेकेंड, आप इसको यूज कर लो तो आपको T की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको यूज कर लो इक्वेशन को तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। चलो एक काम करते हैं, T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में अलाउड होता है। तो बता सकते हैं कितना आ रहा है 100 अपॉन साइन 105 और साइन 90 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से टेंशन आ जाएगी कितनी 103.52 और ये किस में है 100 न्यूटन है, तो ये भी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन। ये आपको मिल गया आंसर। बताइए कहां दिक्कत आ रही है इसमें, लामी थ्योरम लगा रहे हैं इसमें, कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं लामी थ्योरम हमने यूज की है, तो लिख देना एग्जाम में अप्लाइंग द लामी थ्योरम। चलो अब ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, R अपॉन साइन 165 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105। तो यहां से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी और कितने आ जाएगी 100 अपॉन साइन 105 और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू साइन 165। इट इज कमिंग आउट 26.79 न्यूटन। आप लोग एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन इतनी ही आनी चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतना ही आ रहा है, 26 पॉइंट समथिंग करके आएगी वैल्यू 26.79। तो ये तो लामी थ्योरम हमने अप्लाई करी और टेंशन पूछी गई थी आपसे, क्या पूछी गई थी, तो टेंशन पूछी गई थी और रिएक्शन कि भाई फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग और रिएक्शन ऑफ द वॉल। तो वॉल में कितनी रिएक्शन आ गई कैपिटल R और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आ गई कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू 103 और R की वैल्यू हो गई 26.9। अगर इसी क्वेश्चन को, अब ये तो हमने लामी थ्योरम सॉल्व कर लिया है, ये थ्योरम लगा दी हमने, अगर आप इन इक्वेशंस का यूज करना चाहते हो, क्योंकि ये तो इक्वेशंस जो है कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो चलो इसको भी चेक करके देख लेते हैं क्या वही आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर विल रिमेन सेम। बिल्कुल भाई क्वेश्चन तो वही है ना,
अब हमको टेंशन और रिएक्शन दोबारा से कैलकुलेट करनी है उन दो इक्वेशंस की हेल्प से। तो एक काम करो, पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो या समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो। मैं कर रहा हूं यहां पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, एक तो रिएक्शन है आर, तो जो फोर्स होंगे टुवर्ड्स राइट उनको हम लिख लेते हैं प्लस, और जो टुवर्ड्स लेफ्ट होते हैं उनको हम लिख लेते हैं माइनस। बोलो यस और नो। ओके, तो आर जो है टुवर्ड्स राइट है तो प्लस, उसके बाद डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको कंपोनेंट को लेंगे नहीं। उसके बाद जो है आपकी टेंशन है, और टेंशन जो है वो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ना तो ये एक्स में है ना वाई में है, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। तो हमको लेना एक्स डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा इधर की तरफ, तो माइनस है कि भाई ये प्लस एक्स होती है और ये प्लस एक्स होती है और ये माइनस एक्स होती है, तो ये टी जो है वो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस के टी और ये एंगल कितना है 75 डिग्री है, तो माइनस के टी साइन कॉस 75। अब ये साइन कॉस का आपको पहले से आइडिया है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा चुका हूं। इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल सकती है क्या? अरे यार आर की वैल्यू तो मिल ही नहीं पाएगी आपको यहां से, क्योंकि टेंशन टी तो पता ही नहीं है आपको, टेंशन नहीं पता है। देखो इस इक्वेशन में ये जो हमने एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, इसमें आर है और टी है, और आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, टी की वैल्यू पता नहीं है, तो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक काम करो, दूसरी एक इक्वेशन जो है हमारे समेशन एफ वाई इक्वल टू, उसको 0 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स कितना होगा 0। तो एक तो टेंशन है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, तो कितना हो जाएगा ये टी साइन 75, और प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस होता है और ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन 75, और एक डब्ल्यू जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 100 अपॉन साइन 75, 100 अपॉन साइन 75, इट इज कमिंग आउट 103.52 न्यूटन। देखो भाई मैच हो रहा है कि नहीं आंसर आपका? देखो टेंशन कितनी आ रही थी, यहां से टेंशन कितनी आई थी, सेम आ रही है, टेंशन की वैल्यू जितनी पहले आई थी उतनी आ रही है अभी भी। अब इस टेंशन की वैल्यू को यहां पर रख दो, जरा यहां पर रखो, तो यहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर माइनस टी कितना है 103.52 इंटू कॉस 75 इक्वल टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो कॉस 75 से, कॉस 75 से मल्टीप्लाई करो, तो इट इज कमिंग आउट 26.79 न्यूटन। देखो जरा लामी थ्योरम से भी इतना आ रहा था ना 26.79, तो आप इक्वेशंस लगा लीजिए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 या समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 या लामी थ्योरम लगा लीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है ना? तो ये और करके लिख दिया मैंने, इसको लिख देते हैं, और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बताइए चमका कि नहीं चमका? अरे बोलो यस और नो। सिंपल है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो सभी जो कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। क्वेश्चन बदलेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़ी ना बदलेंगे, कॉन्सेप्ट्स यही रहने वाले हैं। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहूंगा जब न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की बात हो रही हो तो आप नोटबुक साथ में लेकर के रखा करो, कॉपी पेन और कैलकुलेटर। ठीक है ना? और प्रैक्टिस कर लिया करो वीडियो को पॉज करके खुद से। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द हॉरिजेंटल फोर्स P। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, और ये एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का जो वेट है, इसका सेल्फ वेट है 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन। अब ये इस पोजीशन में है, और इस पोजीशन में जब रुकेगा ये इंक्लाइंड प्लेन पे, जब यहां पर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हुआ है P, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन लेस, मैंने पहले बताया आपको, फ्रिक्शन लेस। ठीक है, फ्रिक्शन लेस। अब जो मैकेनिकल सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी जो लेक्चर चल रहा है और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उनके सिलेबस में भी है, लेकिन उसके मैकेनिकल सेकेंडरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स वगैरह हमारे ले रखे हैं, वो ध्यान देना
कि इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन भी है आपके सिलेबस में। फर्स्ट ईयर वालों में सिलेबस में क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। मैकेनिकल सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में फ्रिक्शन भी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी आपको फ्रिक्शन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये स्मूथ बोल रहा है सरफेस पे, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। 30 डिग्री एंगल ये दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है। तो आपसे बता रहा है कि बताओ फोर्स कितना होगा P। यहां पर हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा P ताकि ये यहीं पर रुका रहे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जल्दी से। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा। बताओ कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका। सिंपल है, बताओ भाई रिएक्शंस कहां आएगी। अब तो क्लियर हो रहा होगा आपको। देखो एक तो फोर्स लगा हुआ है P, तो ये तो फोर्स हो गया आपका P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लिख देते हैं इसको P लगा हुआ है फोर्स। बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्शन तो हम पता है ना आपको भाई, ये X हो गई आपकी और ये क्या हो गई, Y हो गई। आप कहो तो मैं यही बना देता हूं, इसको आसान रहेगा, मैं आपके लिए डायरेक्शन यही बना देता हूं। ये बना दी चलिए मैंने आपके लिए डायरेक्शन, ये हो गई X, ये हो गई Y। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि X डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है, दिस फोर्स इज P। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, अभी हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर। ये फोर्स P लगा हुआ है यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस फोर्स P की ही तो वैल्यू बतानी है आपको। अब बताओ जरा, एक क्या आएगा यहां पर, सेल्फ वेट आएगा, और सेल्फ वेट क्या होता है आपका, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। तो यहां पर एक सेल्फ वेट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि W है, और कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन सेल्फ वेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1500 न्यूटन। एक रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन हमेशा कैसे आती है, परपेंडिकुलर। तो ये तो इस बार इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगी। अरे यस और नो, तो ये रिएक्शन आ जाएगी कितनी, ये रिएक्शन आ जाएगी आपकी, और इस रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो, मान लो इसको हमने लिख दिया कैपिटल R। अब एंगल थोड़ा देख लो जरा, ध्यान देना। एक बात मुझे बताना जरा कि भाई ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब इस प्लेन के जो AB प्लेन है, इसके जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। बोलो यस और नो, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक लाइन है इसकी, तो भाई कितना होता है 180, और 180 माइनस 30, तो ये एंगल तो पता लग जाएगा ना आपको कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू, सॉरी हाँ नहीं 90 भी तो माइनस करोगे ना, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये एंगल कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, व्हाट अबाउट दिस एंगल, 30 और 90 कितना हो जाएगा 120, और 180 माइनस 120 दैट इज 60। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा आपका, बोलो यस और नो। क्योंकि ये जो प्लेन था आपका, ये जो ब्लॉक था, ये होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 30, तो 30 और 90 कितना हो गया 120, और ये टोटल कितना होता है 180, और 180 माइनस 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। बोलो यस और नो। तो इस एंगल को भी, इस एंगल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इसमें अगर आपको लामी थ्योरम लगानी होगी तो आपको तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल पता होने चाहिए। अरे तभी तो लामी थ्योरम लगाओगे। तो देखो यहां पर ये फोर्स P है और रिएक्शन R है, तो ये बताओ जरा मुझे कि कितना एंगल होगा इन दोनों के बीच का, दिस वन बताना जरा कितना हो जाएगा P और R के बीच का एंगल। क्या 180 माइनस 60 यानी कि 120 ही होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो यस और नो, 120 डिग्री होगा, चमक रहा है कि नहीं। चलो अब एक बात बताओ, नेक्स्ट ये वाला जो फोर्स है दिस वन, यानी कि रिएक्शन R और W, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 प्लस 60। अरे यार ये तो होगा 90 और ये 60 दे रखा है आपको, तो 90 60 कितना हो गया 150 डिग्री। बहुत आसान है। एक और एंगल बच गया, ये एंगल ही बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये P, अरे ये तो 90 डिग्री दे रखा है, इसमें क्या ही बताना है आपको, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस हो गया काम आपका। लगा दीजिएगा यहां पर लामी थ्योरम, कितना हो जाएगा, ये फोर्स P है तो P अपॉन कितना होगा
P के अलावा कितने फोर्स बच गए? 2, उनके बीच का एंगल विद साइन है ना, R और W के बीच का एंगल कितना? 150, तो P अपॉन साइन 150 हो जाएगा, इक्वल टू R रिएक्शन, इसके सामने का एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री, इक्वल टू R अपॉन साइन 90, इक्वल टू W कितना है? 1500, इक्वल टू 1500 अपॉन कितना आएगा साइन के साथ? इसके साथ के सामने वाला एंगल कितना है? मतलब W के यहां लिखा आपने, बाकी जो 2 फोर्स बच गए उनके बीच का एंगल कितना है? 120, तो साइन 120। सॉल्व कर लो, इसको यूज करोगे तो आपको P की वैल्यू मिलेगी, इसको यूज करोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहां पर P अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 1500 अपॉन साइन 120। तो बताना मेरे को जरा, यहां से P की वैल्यू मिल जाएगी आपको जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। कितना आ जाएगा P? 1500 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 150। इट इज कमिंग आउट, ओहो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? P की वैल्यू बता रहे हैं हम लोग यहां पे, P की वैल्यू बता रहे हैं यहां पे हम लोग, ये होगा आपका 1500 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 150। इट इज कमिंग आउट 866। इतना ज्यादा वैल्यू आ रही है, चेक करना भाई जरा कैलकुलेशन इनका, देखते हैं कितना आ रहा है। 866, इनका भी 866 आ रहा है, ठीक है, मतलब 866 ही आ रहा था, 866.25 या अप्रोक्सीमेट 866 लिख सकते हो, और क्योंकि ये न्यूटन में था तो न्यूटन में आएगा आपका आंसर भी, ठीक है ना। ये आंसर आ गया आपका कि भाई इस ब्लॉक को अगर इसी पोजीशन में रखा जाए तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 866 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। P की वैल्यू पूछी गई थी वो आपने बता दी है ना, P की वैल्यू पूछी गई थी, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P। और भी कुछ पूछा गया है क्या? रिएक्शंस भी पूछी गई है, रिएक्शंस पूछी गई है, पूछी नहीं गई है रिएक्शन, लेकिन अगर मान लो कल के दिन को रिएक्शन पूछ ले तब क्या करोगे? कोई बात नहीं है, कुछ करना थोड़ी ना इसमें, अरे कुछ नहीं करना आपको इसमें, यहां पर इसको यूज करो R अपॉन साइन 90 ये वाली, इक्वल टू कितना है? 1500 अपॉन साइन 120। तो यहां से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 1500 अपॉन साइन 120। कितना आ रहा है? ओहो ये फिर से वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, एक सेकेंड रुकना। हु इज देयर? कौन था? अभी बस 10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, आ रहा हूं 10 मिनट बस। तो क्या मैं सही कैलकुलेशन कर पा रहा हूं? 1500 अपॉन साइन 120, 1732। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, एक बार चेक कर लो भैया इसको भी। 1732, अरे ठीक आ रहा है, 1732 ही आ रहा है ना। रिएक्शन आ जाएगा यहां से 173.205 न्यूटन, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, सिंपल से कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसी चीज को आपने क्या करना है, तो समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 से आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो R और T की वैल्यू समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना, तो यही आपका P आना चाहिए और R भी आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत बच्चे शिकायत करते हैं सर आप साइड से नहीं होते हो और हम ना तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, ए रोलर ऑफ वेट 10 किलोन्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है ना, रोलर है बेसिकली, और रोलर का जो वेट है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड टू अ फ्लोर बाय द बार AC,
यहां पर एक बार आपको दे रखी है ए एंड दिस पॉइंट इज सी, ये बार है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द फोर्स इन द बार एसी, ये जो बार एसी है इसके अंदर आपको फोर्स निकालना है, एंड रिएक्शन फॉर द फ्लोर, इस फ्लोर पे जो रिएक्शन भी आएगी वो भी आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, अब कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। अब आप मुझे बस ये बताना इसमें क्या लामी थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो, क्या हम इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बताओ। चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ वेट है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दो सेल्फ वेट कितना है, मान लो W है और W की वैल्यू दे रखी है, यस दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया। ये एंगल आपको दिया हुआ कितना है, दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री, ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री है। चलो अच्छा, एक हॉरिजेंटल फोर्स है, जो हॉरिजेंटल होते हैं वर्टिकल होते हैं सबसे पहले उनको दिखा दिया करो, दैट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर आपने क्या करा, एक हॉरिजेंटल फोर्स दिखा दिया, कितना है, लेट मी चेंज द कलर, ये आ गया आपका कितना 5। अच्छा अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई स्पीड कम हो रही है ना, तो एप्लीकेशन और यूट्यूब जहां पे भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, दोनों जगह आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं स्पीड को बढ़ा करके देखना है ना, तो स्पीड बढ़ा लेना 1.x या 2x जो आपको सुटेबल लगे उस स्पीड पर देख लेना। तो ये हो गया 5 किलो न्यूटन, सेल्फ वेट हो गया 10 किलो न्यूटन। अब ये बच गया यहां पर 7 किलो न्यूटन, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो जब मैं इस फोर्स को ऐसे बढ़ाऊंगा, मैं तो इस पॉइंट से दिखाऊंगा फोर्स, तो ये एंगल आपको पता है, पहले तो फोर्स कितना है, दैट इज 7 किलो न्यूटन, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, अरे इसको इधर बढ़ा दो ना, ऐसे बढ़ा दो, कोई एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45, ये एंगल 45, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। कोई डाउट नहीं है, बताओ भाई। ये जो 7 किलो न्यूटन है, इसको जब हमने आगे बढ़ाया इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये 45 डिग्री तो बनेगा एंगल। अब यहां पर आ जाएगा क्या, ये जो बार है ना एसी, इसमें भी तो टेंशन या कंप्रेशन कुछ तो होगा, बोलो यस और नो। तो इसको भी दिखाओ यहां पे जरा, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका लाइक दिस, एंड दिस एंगल विल बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना है मान लो, अच्छा इसको ऐसे दिखा दो आप लोग, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो लाइक दिस, है ना, और इसको आप लिख दीजिएगा, इसके अंदर जो फोर्स है वो मान लो कितना है F है, ये पूछ रहा है ना फोर्स, ही तो पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द फोर्स इन द बार AC, ये जो बार AC है इसके अंदर फोर्स कितना है, मान लो F है, तो ये हो जाएगा आपका F। अब ये एंगल और बता दो इसका कितना हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल होगा 90 डिग्री, यस और नो। ये एंगल यहां से बना रहे हैं हम, तो ये एंगल कितना है 90, ये कितना है 30, तो ये 60 होना चाहिए। अरे यार ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा, यस और नो। यानी कि जो वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड वाली जो नेगेटिव वाली वाई एक्सिस है, और ये जो बार है एसी, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये एंगल कितना होगा 30, ये एंगल कितना होगा 90, तो यार ये 60 तो होगा। अब इसमें क्या लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप, लामी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज लामी थ्योरम कितने फोर्स के लिए होती है, 3 फोर्स के लिए होती है, और यहां पर फोर्स कितने हो गए 5 किलो न्यूटन, F 7 किलो न्यूटन और W, यहां तो कितने फोर्स हो गए, देयर आर 4 फोर्सेस, कितने फोर्स हो गए 4। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छा अभी रिएक्शन रह गई, अरे रिएक्शन रहेगी मेरे दोस्त, इसमें तो कितने फोर्स आएंगे, अरे 5, 1 2 3 4 5 आएंगे भाई। इस फ्लोर की रिएक्शन कौन दिखाएगा यहां पे, इसकी रिएक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू R। तो यहां पर कितने अननोन है, 2 अननोन है, एक R रिएक्शन और दूसरा कितना फोर्स इस बार AC में आएगा, कितना फोर्स आएगा,
ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो या समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 करो। समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, अच्छा रहेगा। समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, अच्छा रहेगा। तो देखो इधर की तरफ टूवर्ड्स राइट कितना है 5, तो हो जाएगा प्लस, और ये एफ है और इधर की तरफ है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस के आर और एफ, सॉरी माइनस के एफ साइन 60। बोलो यस और नो। ये एंगल कितना है 60 है, तो आप माइनस के एफ साइन 60 लिखो या फिर माइनस के एफ कॉस 30 लिखो, एक ही तो बात है। ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस एंगल इज 30 डिग्री। बोलो। तो मैंने लिख लिया माइनस के एफ साइन 60। और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आएगा 7 और ये एंगल कितना है 45, तो माइनस के 7 साइन 45 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को एफ की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो यस और नो। कितना आएगा एफ की वैल्यू, सॉल्व कर लो जरा। ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 साइन 45, इट इज कमिंग आउट 0.050। कुछ गड़बड़ है क्या, 0.050 तो नहीं यार, 0.058 आएगा। कोई एंगल तो गड़बड़ नहीं हो रहा। आहा, अरे यार कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल। 5 माइनस एफ साइन 60, ठीक है, माइनस के 7 कॉस 45, ये आएगा 5 माइनस 7 साइन 45 अपॉन साइन 60। यस इट इज कमिंग आउट। अरे ठीक है, हमने ये कंपोनेंट छोड़ दिया था, अभी साइन 60 से डिवाइड नहीं किया था। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.058। यूनिट क्या आ जाएगी, किलो न्यूटन, क्योंकि ये किलो न्यूटन में फोर्स दे रखे हैं, किलो न्यूटन। लो जी आ गया आंसर आपका, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई, ठीक है ना। समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है आपका, रिएक्शन है, ऊपर है प्लस, और W डाउनवर्ड माइनस, कितना है W 10। ये दो कंपोनेंट F और 7 के आएंगे डाउनवर्ड, तो कितना आएगा माइनस के F, कितना आए माइनस के F cos 60, F cos 60 माइनस 7 cos, माइनस के 7 cos 45 इक्वल टू 0। अब ये साइन कॉस का जो चक्कर है ना, पहले मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूं इस चीज के, तो बहुत बेसिक सी चीज है। सॉल्व कर लो इसको जरा। यहां से R की वैल्यू मिल जाएगी, R विल बी इक्वल टू 10 प्लस F की वैल्यू कितनी है 0.058 इंटू कॉस 60, और ये हो जाएगा प्लस के 7 cos 45। तो यहां से बताना R कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो cos 60 से, ठीक है, प्लस 7 cos 45, ओके, प्लस 10, इट इज कमिंग आउट 14.97 किलो न्यूटन। चेक कर लेना कैलकुलेशन, इनका भी देख लेते हैं एक बार, इन भाई साहब का कितना आ रहा है। ओहो 14.97 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको या नोट कर लो, अच्छा रहेगा, है ना। रिवीजन करना आसान रहता है, एक प्रॉपर तरीके से नोटबुक बना लिया करो। चलिए, तो मैंने आपको कितना पढ़ा दिया यहाँ पे। मैंने बताया था सबसे पहले आपको कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन 2 नंबर में AKTU एग्जाम में पूछ लेता है। मैकेनिकल सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, यस और नो। लेकिन बीटेक फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अभी एक ही पेपर हुआ है नए सिलेबस के हिसाब से, पूछा नहीं गया, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद लिखा होता है, देखो यहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो 2 नंबर में पहले आ चुका है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये डायग्राम हमने बना दिया आपके लिए। कोई भी एक डायग्राम बना देना 2 नंबर में, ऐसा नहीं कि सारे डायग्राम बनाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन लिखना, कोई एक डायग्राम जो सिंपल लगे उसको बना देना, 2 नंबर में इतना जरूर सफिशिएंट होता है। बाकी मैंने कई डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे।
इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस हैं, 2 नंबर में आती हैं तो लिख दीजिएगा, एक स्लाइड में काम हो जाएगा आपका। देन उसके बाद लामी थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आएगा तो ये बना करके स्टेटमेंट लिख देना इसका। नेक्स्ट, अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके, लामी थ्योरम को यूज करके हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो आप लामी थ्योरम और इक्वेशंस दोनों सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक यहां पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कितने फोर्स थे, 5 फोर्स थे, तो यहां पर लामी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो आ जाओ सर, बिल्कुल सही टाइम पर लेक्चर हुआ है। राइट, तो इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन से, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताना। 2-3 क्वेश्चंस और लूंगा यहां पर बेस्ड ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।